Yes, beta. Now, in today's class, what we will start? We will start with the fifth case. What we did? When the object is placed at infinity, this one. Second, when the object is placed beyond C. Third, when the object is placed at C. Fourth, when the object is placed between C and F. Now, अभी तो C and F पे था, अब कहाँ पे आएगा बेटे? When the object is placed at F. When the object is placed at F. जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस पर रखा है, F पर रखा है. See बेटे, again what we will do? We will draw the same what? Which mirror we are drawing बेटे? Concave mirror. Concave mirror. It is principal axis. This is pole. This is center of curvature and this is focus. When we place object on focus, one ray that will go parallel to principal axis. One ray of light that will go parallel to principal axis. जो principal axis के parallel जाएगी बेटे, वो कहाँ से जाएगी? Tell me. The line which will pass through principal axis कहाँ से जाएगी? कहाँ से जाना चाहिए? Focus से, like it. It will pass through focus. And second, if देखो बेटे, हम क्या कर सकते हैं? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेके जा सकते हैं रे ऑफ लाइट को, हम पोल से भी लेके जा सकते हैं. आई एम ड्रॉइंग द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट इज गोइंग टू पोल. ओके, देन what it will do? This is incident, this is reflected, this is incident ray. This will make the same angle with the principal axis. अब सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो कि इंसिडेंट रे ने बनाया था. एंड बोथ द रेज, these rays, reflected rays, these are parallel to each other. Both these rays are parallel to each other. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. अगर हम बैक साइड में इसको एनहांस करें तो भी क्या होगा? ये कहीं मीट नहीं करेंगी. और आगे भी ये पैरेलल जाती जाएंगी, कहीं भी ये मीट नहीं करेंगी. दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट. तो हम क्या बोलेंगे कि ये कहाँ पे बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. कहाँ पर बनेगी बेटे इमेज? इंफिनिटी. हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके मिलने वाली है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इंफिनिटी पे. देखो बेटे, जब इंफिनिटी से रेज आ रही थी तो इमेज बन रही थी फोकस पे, ठीक है. और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन रही है इंफिनिटी, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर दैट वेयर दीज रेज विल मीट टू ईच अदर. ठीक है, डाउनवर्ड जा रही है दोनों रेज. कहाँ पे मिलेंगी? हमने मान लिया एट इंफिनिटी. हमने माना इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज इंफिनिटी. ठीक है, एंड यू कैन से एट इंफिनिटी. सेकेंड, साइज. अब इंफिनिटी पे कहा? नीचे जाके, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होता जा रहा है. हाईली मैग्निफाइड. कैसी इमेज फॉर्म होगी? हाईली मैग्निफाइड. कैसी इमेज फॉर्म होगी बेटे? हाईली मैग्निफाइड. नेचर ऑफ इमेज. नेचर क्या होगी इमेज की? नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. क्यों है रियल एंड इन्वर्टेड? देखो, डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी. और यहां पर जो फॉर्म होगी वो कैसी? इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल इमेज होती है. इंफिनिटी पे फॉर्म होगी, हाईली मैग्निफाइड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी. इज इट क्लियर? पोजीशन कितनी है मैम? पोजीशन एट इंफिनिटी बेटे, एट इंफिनिटी. कीर्ति, डन बेटे? क्लियर? यस मैम. हाँ जी. लास्ट वन, when the object is placed between F and P. When the
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब फोकस पर तो हमने कर लिया, अब कहां पे करेंगे, बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एंड एफ एंड पी के लिए अगेन वी विल ड्रॉ व्हाट, वी विल ड्रॉ concave mirror. It is principal axis. This is focus, this is pole, then focus, then center of curvature. Between pole and focus, object is placed between pole and focus. So one ray of light that comes from object will go parallel to the principal axis. It will go parallel to the principal axis and pass through focus. जो पैरेलल जा रही है वो हमेशा कहां से पास करेगी बेटे, फोकस से पास करेगी, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट, if it will pass through center of curvature, then it will retrace its path. ये क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अब रिट्रेस करेगी तो देखो बैक साइड में तो ये कहीं मिल सकती है, बट इन फ्रंट इट कैन नेवर मीट, दे आर गोइंग फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ना तो पैरेलल है ना ही कहीं पास आ रही हैं, जितना दूर जाएंगी उतना ही दूर दूर होती रहेंगी। तो ये क्या है, दे आर गोइंग फार अपार्ट। सो बैक साइड में क्या होगा, दे विल मीट, ये हम एक्सटेंड कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट दे अपीयर टू मीट एट दिस साइड और बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर ये मिलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, इसीलिए हमने कैसे डॉटेड लाइन में शो किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है बेटे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म्ड। और सब केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी, लेकिन यहां पर नेचर क्या है इमेज की, नेचर ऑफ इमेज कैसी है बेटे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। कैसी है, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही, दे अपीयर टू मीट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्या है, साइज, व्हाट इज द साइज, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मींस मैग्नीफाइड, कैसा साइज है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेचर हमने राइट किया, साइज हमने राइट किया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर, कहां पर है, बिहाइंड द मिरर। इज इट क्लियर, वी कंप्लीटेड ऑल 6 केसेस, क्लियर हुआ मयंक, यस मैम। कीर्ति, Yes, ma'am. yes beta, this was 6th case, this was the only case where virtual and erect image is formed, otherwise in concave mirror in every case real and inverted image is formed instead, except when it is placed, when the object is placed between f and p. अब बेटे uses क्या हैं, what are the uses of concave mirror, मैम uses क्या है, कैसे होती है, इरेक्ट सीधी होती है बेटे, सीधी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, उसको इरेक्ट बोलते हैं। जो नीचे की तरफ बनती है वो इन्वर्टेड, जो ऊपर की तरफ बनती है वो इरेक्ट। क्लियर, यस मैम। हाँ जी। अब देखो यूज क्या है, कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, कनकेव मिरर का ये वाला केस, जब हम ऑब्जेक्ट को, देखो शेविंग मिरर, जब शेव करते हैं तो मिरर को पास में, मुंह के पास लेके जाते हैं, ठीक है, वो मिरर कौन सा यूज किया जाता है, कनकेव मिरर। मोस्टली जो देखो मेकअप बॉक्स में भी जो मिरर होता है, जो पाउडर वगैरह के साथ में बॉक्स आता है ना, उसमें भी क्या होता है, कनकेव मिरर, ताकि कैसा हो, एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो। एनलार्ज कैसी, सीधी और बड़ी, सीधी और बड़ी। शेविंग मिरर भी ऐसा ही होता है, ताकि एक एक
जो हेयर है वो क्या हो जाए, क्लीन हो सके। तो कनकेव मिरर में जो शेविंग मिरर है, जो शेविंग मिरर होता है वो क्या होता है, कनकेव मिरर, क्योंकि हम उसको फेस के बिल्कुल पास लाके, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है, फोकस से हम पहले लेके आते हैं, ठीक है। और इमेज कैसी बनती है बेटे, वर्चुअल और इरेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यूज ऑफ कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर is used as shaving mirror, shaving mirror, shaving mirror की फॉर्म में यूज करते हैं because when the mirror is placed near our face, then magnified virtual and erect image is formed, erect image is formed। मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी इमेज चाहिए। अब शेव कर रहा है कोई, उसका मुंह उल्टा दिख रहा है, क्या शेव हो पाएगी ढंग से, नहीं हो पाएगी ना। नो मैम। तो शेविंग मिरर को बिल्कुल पास में रखते हैं और फेस कहाँ पे हो जाता है, फोकस से पहले हो गया हमारा। तो जो इमेज फॉर्म हुई बेटे वो कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। इसको हम नाम भी देते ए बी, ए डैश बी डैश। लास्ट इमेजेस में भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, अभी और करवाऊंगी मैं उनमें अमेंडमेंट तुम्हें। सेकेंड है बेटे, इट कैन बी यूज इन टॉर्चेस, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस। टॉर्च जो होती हैं उनमें भी क्या यूज होता है, कनकेव मिरर। टॉर्च में क्या यूज होता है बेटे, कनकेव मिरर। जो बल्ब है टॉर्च का, जो टॉर्च का बल्ब है वो फोकस पे रखा होता है, और जो इमेज बनती है वो कहाँ, इन्फिनिटी पे, ऐसे पैरेलल जाती हैं। फोकस पे रखा है, फोकस पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी बिल्कुल पैरेलल बीम ऑफ रेज लेने के लिए हम क्या रखते हैं, बल्ब जो टॉर्च का है उसको फोकस पे रख देते हैं। और कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव। कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। थर्ड, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है बेटे, जो दांत को देखने के लिए बिल्कुल पास लेके जाता है ताकि एनलार्ज और मैग्नीफाइड व्यू दिखे, तो कौन सा यूज करता है, कनकेव। इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। जो दांतों का डॉक्टर है वो भी कनकेव मिरर यूज करता है बेटे, ताकि चीजें मैग्नीफाइड दिखाई दें। कौन से केस में, यही वाला केस, बिल्कुल पास लेके जाके देखता है तो मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है जिससे क्लियरली विजिबल हो जाता है। और कहां पे यूज होता है, सोलर फर्नेसेस में। कनकेव मिरर is also used in solar furnaces। solar furnaces जहां पे क्या होती है, फर्नेसेस, जहां पे बेटे देखो सोलर फर्नेस जो होती है उसके अंदर जो सन रेज है, सन रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं और एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, इन्फिनिटी से फोकस के ऊपर आके मिल जाएंगी। उस पॉइंट के ऊपर जो सोलर फर्नेस है उसके पॉइंट के ऊपर सारी हीट रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कनकेव मिरर यूज किया जाता है। किसमें, सोलर फर्नेसेस में। सोलर फर्नेस क्या होती हैं, जो धूप से चलती हैं भट्टियां, ठीक है। सनरेज पैरेलल आएंगी, एक जगह पे आके मिलेंगी तो वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इसीलिए कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। गॉट इट, आर यू गेटिंग मी? यस मैम। Yes, ma'am. समझ आया बेटे। यहाँ पे क्या, कौन सा केस, कनकेव मिरर जहां पे शेविंग मिरर की तरह यूज होता है वहां पे कौन सा केस यूज होता है, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अगर टॉर्चेस में है तो टॉर्चेस में कहा, फोकस पे रखा है और लाइट रेज क्या,
इस तरीके से बिल्कुल सीधी जाती हैं, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट की जरूरत होती है। डेंटिस्ट के केस में भी यही केस यूज होता है कनकेव मिरर का। और जब हम सोलर फर्नेसेस की बात करते हैं तो सन रेज पैरेलल आती हैं और एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी, इसलिए कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे, अब देखो, अब मैंने तुम्हें यू वी साइन कन्वेंशंस कुछ ऐसे भी बताया था ना, बताया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो बेटा, यू क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या था? इमेज डिस्टेंस। एच आई इमेज की हाइट जो है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो यू है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस तरफ है? राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कहाँ से आ रही है लाइट रेज? बोलो, फ्रॉम वेयर लाइट रेज आर कमिंग? Left hand side. लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है। और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा डिस्टेंस कि पॉजिटिव होगा बेटे? पोल से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा कि पॉजिटिव होगा? Negative. नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था, पोल से लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव और राइट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। और वी क्या है? वी भी इधर ही फॉर्म हो रहा है। वी इमेज जो है वो भी इधर ही फॉर्म हो रही है। वी ये है, पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पर वी है ये। तो ये भी क्या है? नेगेटिव, क्योंकि ये भी कौन सी साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में है। एच आई, यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है बेटे? एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, तो एच आई डाउनवर्ड, तो ये भी क्या होगी? नेगेटिव। नीचे की तरफ मानेंगे हम इसको, क्योंकि जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा होगा, तो एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस केस में U नेगेटिव, V नेगेटिव, HI नेगेटिव, HO पॉजिटिव। क्लियर? ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा होता है। अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, तो नेगेटिव। ठीक है? वर्चुअल और इरेक्ट है तो मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है? इसकी हाइट जो है वो ऊपर है कि नीचे है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है बेटे? टेल मी। मैम ऊपर। ऊपर है। तो एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. मैम पॉजिटिव। इट विल बी पॉजिटिव। एच आई ये है बेटे, दिस वन एच आई, ए डैश बी डैश, ये ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? हम नीचे की तरफ. तो मैं नेगेटिव लें कि पॉजिटिव लें इसको? मैम नेगेटिव. नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। क्यों? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इसी साइड रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज यू, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू दिस पॉइंट। तो ये क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? यू इज नेगेटिव और पॉजिटिव? मैम नेगेटिव. नेगेटिव। वी जो इमेज है वो भी इसी साइड फॉर्म हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव। क्लियर? समझ आया हम कैसे डिस्टेंसेस लेते हैं? मयंक, आर यू गेटिंग? मयंक, समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ जी। हेलो। ऊपर की साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट केस क्या है बेटे? नेक्स्ट केस में दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज इमेज। तो ए बी एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी है? ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो मतलब नेगेटिव। यू इसी साइड है, नेगेटिव। वी भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव। ओके? Yes, ma'am. हाँ जी। सेम इन दिस केस, ए
B. HO, it is positive. This is A dash B dash, डाउनवर्ड है मतलब हाइट ऑफ इमेज, ये जो इमेज बनी है इसकी हाइट नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? नेगेटिव होगी. V और U, V विल बी, V क्या है? इसी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव. U भी क्या है? नेगेटिव. नेक्स्ट A B, ऑब्जेक्ट है तो U क्या है बेटे? इसी साइड रखा हुआ है तो नेगेटिव. V भी इसी साइड बन रहा है, पोल से इस साइड, जो इमेज है वो भी यहां बन रही है तो नेगेटिव. HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव. HI, डाउनवर्ड, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, कहीं भी फॉर्म होगी लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म होगी, उल्टी, तो कैसा होगा? नेगेटिव. अब सिर्फ एक केस है इसके अंदर जिसमें V पॉजिटिव है. U तो यहां भी नेगेटिव है, U नेगेटिव, V क्या है? पोल से इस साइड है, राइट हैंड साइड, तो पॉजिटिव. और सब केसेस में V नेगेटिव वैल्यू के साथ है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के साथ है. HI, हाइट ऑफ इमेज, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इरेक्ट इमेज है, ये भी क्या है? पॉजिटिव. HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी पॉजिटिव है. ओके, समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे साइन कन्वेंशंस लगाने के लिए? नो मैम. नो ये बेटे, ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं बता रही हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगी. न्यूमेरिकल्स इसी के बेसिस पे होंगे. अब है बेटा मिरर, मिरर फॉर्मूला. पहले कन्वेक्स, पहले दूसरा केस कर लेते हैं. किसका? दो किसके केसेस करेंगे? हमारा बचा कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर. ठीक है, कन्वेक्स मिरर. अभी तक हमने किसके केस किए? कनकेव मिरर के. कनकेव मिरर के 6 केसेस थे. कन्वेक्स मिरर के कितने केस हैं बेटे? ओनली 2 केसेस हैं. कनकेव के 6 केसेस थे लेकिन कन्वेक्स के कितने हैं? ओनली 2 केसेस. ओके, यस मैम. पहले इसके लिए लिखेंगे बेटे रूल. रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम. उसके लिए भी हमने पहले रूल्स लिखे थे, इसके लिए भी हम पहले क्या लिखेंगे? रूल्स लिखेंगे. अब रूल जो है बेटा, फर्स्ट, कौन सा मिरर है ये? कन्वेक्स मिरर, जिसकी आउटवर्ड बल्जिंग साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है. ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. देखो, हम एक के रे डायग्राम करते हैं ना तो वो इजी लगते हैं, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो ये आएगा किससे? प्रैक्टिस से बेटे. बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे. ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर. द रे ऑफ लाइट, देखो बेटा यहाँ पे फोकस ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है. उसमें क्या था? फोकस भी इधर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर था, नेगेटिव साइड में. लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइड में है. ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. इफ द रे ऑफ लाइट, इफ द रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ रही है? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस. इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस. अगर ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है तो क्या होगा? ये यहां पे जा नहीं सकती लेकिन इट अपीयर्स, ऐसा लगता है जैसे ये फोकस से पास होगी. तो क्या हो जाएगी? इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर ये फोकस की तरफ जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी. किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. A ray of light which is directed towards the focus, a ray of light directed towards the focus will become
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल तो वही है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी वही है, लेकिन डायग्राम में चेंज है। डायग्राम में फोकस वहां क्या था, इस साइड था, यहाँ पे फोकस क्या है, राइट हैंड साइड में है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, राइट हैंड साइड में है। तो फर्स्ट रूल क्या है बेटे, A ray of light directed towards the focus, जो डायरेक्टेड है किसके टूवर्ड्स, फोकस के टूवर्ड्स, it will become parallel to principal axis after reflection. Is it clear? Yes, ma'am. हाँ जी बेटे। सेकेंड, if, अब अगेन हमने क्या ड्रॉ किया, we have drawn convex mirror. This is principal axis. This is pole, focus, center of curvature. If ray of light is directed towards center of curvature, towards center of curvature, अगर ray of light किसके towards जा रही है, center of curvature के, कहां पे जा रही है बेटे, center of curvature के towards जा रही है, तो it will retrace its path. It will retrace its path. Rule is same. Again, the diagram is different. ठीक है? If the ray of light is directed towards center of curvature, then it will retrace its path. It will retrace its path. Is it clear? Kirti, clear Yes, ma'am. बेटे? Yes, ma'am. हाँ जी। Next is if the ray of light is parallel to principal axis. अगर parallel है तो क्या होगी, अगर parallel है principal axis के तो क्या होगी, it will appear that it is coming from, it is reflected from focus. अगर पैरेलल है, यहां से आ रही है सीधी, इस पे जा रही है, तो ये कहां से चली जाएगी, ये फोकस, ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट होके कहां से आ रही है, फोकस से। हम इसमें क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, इनके जो रे डायग्राम में हम जो साइन है वो क्या कर देंगे, ऑपोजिट। अगर पैरेलल है तो फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी। और लास्ट जो है बेटे वो यही है हमारा, अगर पोल पे आएगी, इफ द रे ऑफ लाइट यस बेटे, it is pole, when the ray of light falls on pole, then it will reflect with the same angle with the principal axis. ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे अगर पोल के ऊपर जाती है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। If the incident ray fall on pole, अगर इंसिडेंट रे कहां पर फॉल करती है, पोल पर फॉल करती है, then it will reflect and form same angle with the principal axis, with the principal axis as incident ray. जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी वही रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। दिस इज इंसिडेंट रे
and this is reflected ray. ये rules हैं बेटे. These are rules of image formation in convex mirror. Is it okay? दोनों को क्लियर है तीनों रूल बेटे? जहां पर गड़बड़ लगे, जहां पर समझ ना आए, वहीं पे रोक के पूछ लिया करो, मैम यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, वापस बता दो. ठीक है मयंक, कीर्ति, आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. हाँ बेटा, डन. रूल्स आर डन. कोई दिक्कत है? No, ma'am. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट इज रे डायग्राम. रे डायग्राम्स. कौन से? रे डायग्राम्स बाय कन्वेक्स मिरर. रे डायग्राम्स बाय कन्वेक्स मिरर. अब बेटे कन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम कैसे बनेंगे? सी, only two cases are there. Only two cases are there. Number one, when the object is placed at infinity. At infinity. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटे? इन्फिनिटी पे रखा है. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो देखो, this is principal axis, this is pole, focus, center of curvature, and rays of light are coming parallel to principal axis from infinity. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पर रखा है. और जो पैरेलल आती हैं रेज, they appear that they are coming from focus after reflection. After reflection ऐसा लगेगा जैसे ये कहाँ से आ रही हैं? फोकस से आ रही हैं. ठीक है? The rays of light which are parallel to principal axis after reflection, they appear that they are coming from focus. ऐसा appear होगा जैसे कि वो कहाँ से आ रही हैं? फोकस से आ रही हैं. ठीक है? अदरवाइज ये कहाँ पे? यहां टकराई और यहां वापस आ गई. बट इट अपीयर, ऐसा लगता है जैसे कि ये कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है बेटे. ठीक है? इसीलिए यहाँ पे कौन सा फोकस है? वर्चुअल फोकस है. कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस. और इमेज भी कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है. और कैसी बनती है? डिमिनिश्ड बनती है. कैसी बनती है? डिमिनिश्ड इमेज, छोटी सी इमेज बनती है. हाँ जी बेटा. नेचर ऑफ इमेज. इमेज की नेचर कैसी है? देखो यहां तो कहीं मिल नहीं रही, फ्रंट ऑफ द मिरर में तो कहीं नहीं मिलती. कहां पे मिल रही है? बैक पे. लगती हैं जैसे मिल रही हैं. तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी. और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है. वर्चुअल इमेज कैसी होती है बेटे? इरेक्ट होती है. साइज कैसा है? बिल्कुल छोटा सा पॉइंट साइज है. तो कैसा है? डिमिनिश्ड. कैसा साइज है? डिमिनिश्ड है. नेक्स्ट, बन कहाँ रही है? वेयर द पोजीशन? पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ इमेजेस एट फोकस. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज बनेगी फोकस पे, डिमिनिश्ड बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी. बिकॉज द रेज ऑफ लाइट after reflection do not meet at a point, but they appear to meet at a point on focus, that is on the principal axis. and जो convex mirror का focus होता है बेटे वो virtual focus होता है. it is virtual focus. second जो केस है हमारा, second केस के अंदर हम क्या करेंगे? when the object is placed at finite distance. finite distance. देखो बेटे इस केस में सिर्फ एक ही डायग्राम बनाएंगे, ये वाला. अगर हम पहले
अगर हम पहले वाला केस देखें जो कि कनकेव मिरर का था, उसमें हमने 6 केसेस बनाए थे, इसमें ओनली 2 केसेस। एक तो इन्फिनिटी पे रखी है, दूसरी पोल और इन्फिनिटी के बीच में नॉन डेस्टिनेशन पे कहीं भी रखा हो, इमेज विल बी सेम। वहां पे तो अलग अलग बन रही थी, लेकिन इस केस में पोल और इनफाइनाइट डिस्टेंस जो है उसके बीच में, जो कि हमारा नॉन डिस्टेंस है, जहां हमें पता है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, चाहे यहां रखा हो, चाहे यहां रखा हो, चाहे यहां रखा हो, इमेज विल बी सेम। इमेज जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? सेम फॉर्म होगी। दिस इज convex mirror, this is principal axis, this is pole, focus, center of curvature. Now ऑब्जेक्ट को कहीं रख लो बेटे, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, एज यू विश, तुम्हारी मर्जी है तुम कहां रखोगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, तो एक रे ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे? इट विल कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो क्या होगा? इट विल अपीयर दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। ऐसा लगेगा जैसे रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। द रे ऑफ लाइट विच वॉज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट अपीयर दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है बेटे, वो कहां से? हम इसको यहां से भी पास कर सकते हैं। कैसे? पोल से। ठीक है, पोल से होगी तो क्या होगा? सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब हम इसको यहां पर एक्सटेंड करेंगे बेटे, तो यहां इमेज फॉर्म होगी, बिफोर फोकस इमेज फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी? छोटी सी इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट है, अपने आप से कहीं नहीं मिली, हमने एक्सटेंड की है। ठीक है, तो ये इमेज जो है ये कैसी फॉर्म होगी? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर्म होगी। दिस इज ए बी, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसी है? कैसी है कीर्ति? नेचर क्या है इमेज की? रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल और इरेक्ट है? Virtual or erect. Right, it is virtual and erect. Size क्या है? What is the size? Diminished. Diminished. Very good. And what is the position? Between P and F. Between P and F. Between P and F. Right बेटा। तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई P और F के बीच में, और वर्चुअल और इरेक्ट। हमने देखो 2 ही केस किए हैं, दोनों में इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड। अगर हमें डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करनी है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करनी है, तो कौन सा यूज होगा? कन्वेक्स मिरर यूज होगा। डिमिनिश्ड छोटी इमेज चाहिए और इरेक्ट सीधी इमेज चाहिए, तो हमें कौन सा करना पड़ेगा यूज? कन्वेक्स मिरर यूज करना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं बेटे, जो गाड़ी है, गाड़ी का शीशा होता है, जो साइड मिरर होता है, रियर व्यू मिरर जिसको बोलते हैं, वहां पर कैसी दिखाई देती है इमेज? छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना। गाड़ी के साइड वाले शीशे में कैसे दिखाई देते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत सारे व्हीकल्स को दूर तक हम देख सकते हैं, देख सकते हैं। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर is used as rear view mirror. rear view mirror, rear view mirror जो साइड वाले मिरर होते हैं, ठीक है, टू फॉर्म और टू गेट अ diminished virtual and erect image. virtual and erect इमेज, छोटे साइज की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, सो दैट अ लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड,
ताकि हमें दूर तक के ऑब्जेक्ट्स दिखाई दें और सीधे दिखाई दें। अब देखो बेटे, अगर हम इसकी जगह कैसे कौन सा यूज कर लेते, कनकेव मिरर यूज कर लेते, तो एक केस है लास्ट वाला जिसमें वर्चुअल सीधी इमेज सिर्फ एक ही केस में फॉर्म होती है और वो भी मैग्नीफाइड फॉर्म होती है। कनकेव के केस में जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा है तभी मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। अगर हम रियर व्यू मिरर में वो मिरर यूज कर लें तो क्या होगा, इरेक्ट इमेज सीधी इमेज तो फॉर्म होगी लेकिन हमें एक ही चीज दिखाई देगी, बहुत सारे एरिया को हम कवर नहीं कर पाएंगे। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी और बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। प्लेन मिरर इसलिए यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो फॉर्म हो जाती है लेकिन लार्ज एरिया कवर नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है बेटे, कन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है। सिक्योरिटी मिरर की फॉर्म में भी यूज होता है। देखो कई बार हम मॉल्स में बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं वहां पे, जहां पे कैशियर वगैरह बैठे होते हैं ना, वहां पे एक छोटा सा मिरर लगा होता है ऐसे राउंड सा, उसमें पूरा का पूरा वो दिखता है, व्यू दिखता है अंदर का, दिखता है, वो रैक्स जो है वो सारे कवर हो जाते हैं, वो सिक्योरिटी मिरर होते हैं। सिक्योरिटी मिरर्स आर ऑल्सो मेड ऑफ कन्वेक्स मिरर। वो भी कौन से मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। सो दैट लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड, large area can be covered because of formation of diminished virtual and erect image, ठीक है। डिमिनिश्ड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो होगी फॉर्म होगी। अगर यहीं पे हमने क्या यूज कर लिया होता, कनकेव मिरर यूज कर लिया होता तो दूर की चीजें उल्टी दिखाई देती, उल्टी लटकी हुई दिखाई देती। जो पीछे से रियर व्यू मिरर अगर हमने कनकेव यूज कर लिया होता तो व्हीकल्स जो पीछे से आ रहे हैं वो उल्टे दिखाई देते। ठीक है ना, हमें सीधी इमेज चाहिए और लार्ज एरिया को कवर करना है, इसलिए डिमिनिश्ड इमेज चाहिए तो हमें कन्वेक्स मिरर का यूज करना है। सिक्योरिटी मिरर की फॉर्म में भी हम क्या यूज करते हैं बेटे, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब हम इसके लिए भी यू वी देख लेते हैं। यू क्या होगा बेटा, नेगेटिव के पॉजिटिव? यू हमेशा नेगेटिव होता है। जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। कभी भी ऑब्जेक्ट हम यहां नहीं रखते, कहाँ रखते हैं, इस साइड रखते हैं। तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। वी, टेल मी मयंक, वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वी कहाँ है यहाँ पर, इस साइड है कि इस साइड है? इमेज डिस्टेंस मैम राइट साइड। राइट साइड, ये है, यहाँ पे बन रही है इमेज इधर, तो ये डिस्टेंस जो है ये इमेज डिस्टेंस है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव होती है, ऊपर की तरफ रखा, सीधा रखा होता है ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव। और एच आई, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट का मतलब सीधी, तो पॉजिटिव। ठीक है, यू को छोड़ के सभी पॉजिटिव। यहां पर यू पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ है। वी इस साइड है, अरे यू क्या है, नेगेटिव, यू क्या है, नेगेटिव। वी क्या है, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में है। एच आई क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ऊपर की साइड है। एच ओ क्या है, ये भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है। यू इज नेगेटिव, अदर डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव। ओके, Yes, ma'am. समझ आया? यस मैम। हाँ बेटा। मैम इसकी पोजीशन क्या है मैम, ये सेकंड वाली की? इसकी पोजीशन है बेटे बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी पोल एंड फोकस। जो कनकेव मिरर होता है बेटे, कनकेव मिरर का फोकस, कनकेव मिरर फोकस कैसा होता है, रियल। और कन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है,
कन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है? वर्चुअल। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल और कनकेव मिरर का फोकस रियल। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव, और उसकी फोकल लेंथ कैसी थी? नेगेटिव, इस साइड थी। ठीक है, फोकल लेंथ Yes. किसकी? ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी फोकल लेंथ की। और जब हम कौन से मिरर की बात करते हैं? कनकेव मिरर की बात करते हैं, तो इस साइड है तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज बोलो किस साइड है? इस साइड है तो नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होती हैं। ये साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। और जब भी आप डायग्राम बनाओ तो क्या करो? कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स ध्यान रखने हैं। कनकेव मिरर कौन सा? इनवर्ड साइड जो है रिफ्लेक्टिंग है, और आउटवर्ड बल्जिंग साइड किस में रिफ्लेक्टिंग है? कन्वेक्स मिरर में। अब बेटा आप करोगे क्या? नोट डाउन योर नोट्स, अपने नोट्स को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वी विल